नमस्कार, मैं हूं पूनम ठाकुर और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। दिल्ली मंडावली थाना अंतर्गत मंडावली क्षेत्र में नशे की हालत में कार चालक ने बुलेट सवार मोहित यादव को टक्कर मार दी। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल कल्याणपुरी में इलाज के दौरान मोहित को अस्पताल द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसका पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों को डेड बॉडी सौंप दी गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कार चालक नशे में गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से कार और बुलेट की टक्कर की वारदात हुई। इस खबर को लेकर परिवार वालों से विशेष संवाददाता व्यास कुशवाहा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। हम इस समय कल्याणपुरी के आप सामने देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है। यहीं पे आसपास की जो जगह है वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है, जो कि ये पूरा मामला कल का है। हमारे साथ में उस बच्चे के जो है वो पिताजी यानी कि परिवार के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। ये सारा मामला जो है वो किस तरीके का मामला है, कैसे हुआ ये मामला और इस मामले के ऊपर में पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक लेकर के चली है, और आज तक हमें ये देखने को और समझने को ये आता है कि आखिर में जब पुलिस के पास जब मामला जाता है किसी गरीब घर का या यूं कहूं किसी का भी मामला जाता है, क्या पुलिस वाले उसके ऊपर में काम करते हैं या मामले को दबा देते हैं। ऐसा ही आरोप लगाते हुए इस समय हमारे साथ में जो परिवार के लोग हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। जानने की जरूर कोशिश करेंगे, हम लोग इनके परिवार के साथ में मिलेंगे। क्या नाम है सर आपका? हरिराम यादव। हरिराम जी, आपके बच्चे का क्या नाम है? संदीप यादव। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ में, पूरी इंसिडेंट बताइएगा। पूरा एक्सीडेंट यही हुआ कि रेड लाइट पे घर के पास में नजदीक में आ गया था, चौक पड़ रहा था। वो अपने घर के लिए हरी बत्ती थी और उधर से दूसरी गाड़ी आ रही थी, वो लाल बत्ती थी। उसने यू टर्न ले लिया और लड़का हमारा सीधा अपनी हरी बत्ती पे जा रहा था। कैमरा नहीं दिखा रहे हैं उसको, दूसरा दिखा रहे 12 बजे बाद में कि नेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। आए वहाँ पे 10 कैमरे लगे हैं। मतलब ये है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने की गुमराह करने की गुमराह। वहाँ 10 कैमरे लगे हैं। स्कूल है इंटर तक का, वो बड़ा कॉलेज है, मंगलम हॉस्पिटल के मंगलम स्कूल है, उस नाम से राजकीय सर्वोदय विद्यालय कन्या और बालक दोनों विद्यालय है। सब कैमरे लगे हैं, सब बच्चे निकलते हैं, सब दिखाई पड़ता है, सब चेक किया जाता है। उसको चेक किया जाए, हमें गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो कैमरे को लेकर के भी एक संज्ञान बना हुआ है कि आखिर में कैमरा क्यों नहीं देखा जा रहा। अब सबसे बड़ी बात यह पड़ती है कि जब कैमरा ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में सामने वाले की गतिविधियों का पता लगता है, अगर कैमरा ही अगर इस तरीके से अगर गुमराह करके पुलिस वाले ही अगर कैमरे को जो है वो बता दें कि ये कैमरा बंद है या खराब है, तो आप ये समझिए जो रोड के ऊपर में पूरे दिल्ली के अंदर में न जाने कितने एक्सीडेंट होते होंगे और उन कैमरों की वजह से, और कहीं ना कहीं जो गुनाहगार है वो बच जाता होगा। और कहीं ना कहीं अगर जब वो पकड़ में भी आ जाता है तो कुछ पैसे और चंद पैसों की वजह से दिल्ली पुलिस जो है वो समझ सकते हैं। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ जा रहे हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बोलना चाहिए। दिल्ली पुलिस का कौन सा ये पूरा मामला कौन से थाने का है? मंडावली थाने का है। ये पूरा मामला आपका कब गया था? ये पूरा रात को गया। रात को कितने बजे आप लोग? 12 बजे के आसपास। पुलिस कितने समय तक पहुंच गई थी आपके? वो पुलिस साथ में उस समय मौजूद थी पुलिस? 2-3 बार कॉल किया गया, पुलिस नहीं पहुंची। बाद में दूसरा आदमी गया वहाँ पे, तब बुला के लाया। तो आपको इस बात का कैसे पता लगा कि जब एक्सीडेंट हुआ था? दूसरा चौक पे कोई भाई सज्जन मिल गए हमारे, वो उन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए लड़के को, यहाँ पे भर्ती कराया दोनों का। तब वो जाके दूसरे दोस्त को फोन करवाया, दूसरा लड़का जो होश में था, तब वो लड़का गया हमको बुला के लाया। अच्छा, तब आपको बुला करके ले गया? उसके बाद हाँ, तो हम रात को 1 बजे पहुंचे हैं यहाँ पे। आप सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे? सीधा हॉस्पिटल। और इसी हॉस्पिटल में तब से हैं? अभी इस समय आप पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे रुके हुए, और पोस्टमार्टम इस समय चल रहा है आपका? हाँ, हो गया। पोस्टमार्टम जो चलने से पहले की जो प्रक्रिया थी वो मुझे बताइए कि आपको पोस्टमार्टम के लिए 14 घंटे के लिए आपको आईओ ने रोका था, 14 दिन के लिए। अब कोई बात नहीं, मैं सर से बात करता हूँ। सर, आप एक संस्था से भी हैं और संस्था के अंदर में आप रह करके आप जिम्मेदारी समझते हैं कि हमारे समाज के प्रति कितनी जिम्मेदारी है। क्या लगता है आपको इस पूरे केस को लेकर के, क्या समझते हैं आप इस? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आम जनता को, आम समाज को जी, हमेशा जब भी कोई इस तरीके का केस आता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, पिछड़ा वर्ग, आम जनता की आवाज़ दबाई जाती है और पैसे वाले की बात को हमेशा बाइकाट कर दिया जाता है। अगर जबकि गलती पैसे वाले की ही होती है। इसमें भी सामने प्रत्यक्ष यही आ रहा है। इतना बड़ा कैमरा, इतना बड़ा हॉट स्पॉट होने के कारण भी वहाँ एक एक चीज, दूध का दूध, पानी का पानी आ सकता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की बिल्कुल नाकामी की वजह से हम संतुष्ट नहीं है। हम अपने कई द्वारा
और अपनी रुद्र सेना की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाए, आम पब्लिक को, आम जनता को पता लग जाए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको क्या भरोसा है दिल्ली पुलिस के ऊपर? दिल्ली पुलिस जिस तरह से मृतक के परिवार को एक तरीके से अंधेरे में रख रही है, इंसिडेंट रात का है और अब शाम के 4 या 5 बज गए लगभग, बिल्कुल 5 बज गए और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस पर हमें पूर्ण तरीके से पूरा भरोसा है और करना चाहिए। सर एक चीज मेरे को और पता लगा, आप भी परिवार के ही हैं, ये बताइए कि गाड़ी जो है वो जिस तरीके से अभी हमें पता लगा है कि उसके अंदर में नशा भी करके गाड़ी को चलाया जा रहा है, अगर ये होश में होते तो शायद नहीं होता ऐसा एक्सीडेंट, क्योंकि रेड जिस तरीके से बता रहे हैं ग्रीन बत्ती थी, उनका जाने का टाइम था उनका, वो जा सकते थे, लेकिन उसके बाद में भी गाड़ी चलाई गई और नशे की हालत के अंदर में। ऐसे लोगों को किस तरीके की सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। दिल्ली पुलिस इस मामले में भ्रष्ट है, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, बिल्कुल है आपको कि इंसाफ पक्का मिलेगा। देखिए, इंसाफ की उम्मीद को लगाए हुए वो लोग बैठे होते हैं जो लोग गरीब होते हैं, उनको पता है कि कानून कहीं ना कहीं इंसाफ देगा, लेकिन क्या कानून इंसाफ दे पाता है? क्या कानून इंसाफ देगा? आज ये परिवार एक कानून से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि सड़क के ऊपर में न जाने रोज कितने हादसे होते होंगे और अमीर भी मरते होंगे, ऐसा नहीं है कि अमीर नहीं मरते होंगे उस रोड हादसे में, लेकिन जहां तक जब गरीबों की जब जान जाती है तो दिल्ली पुलिस हो या हमारी प्रशासन या शासन है या राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। दिल्ली के अंदर में तमाम ऐसी जगह हैं, ऐसे थाने हैं जहां पर ऐसे केस आज भी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात ये समझ में आती है, सर क्या लगता है आपको, कि उम्मीद लग रही है आपको इंसाफ? सर हमें उम्मीद बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन एक न्याय पे भरोसा किया जा सकता है और करना चाहिए। हम इस मामले को बहुत ऊपर तक, ऐसे कई केस पेंडिंग पड़े होंगे सर मैंने अभी क्या बोला आपके चैनल के माध्यम से, ये तो बोला केस उनके पेंडिंग पड़े रहते हैं जो बेचारे गरीब हैं, वो अपने केस की पैरवी नहीं कर पाते, पैसा का इंतजाम नहीं हो पाता, आखिर हार तक के अपने घर में बैठ जाते हैं, बस ये है मामला। लेकिन सबर कर लेते हैं, इस केस को हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा पूरा संगठन इनके साथ है, फुल मजबूती के साथ खड़ा है और ऊपर तक आवाज लेकर के जाएंगे। ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा केस जो है वो जिस तरीके से संगठन से है सर, ये संगठन से जुड़े तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे निकल कर के आए और इस परिवार को जो है वो इंसाफ दिलाए, ताकि उन गरीबों को, उन गरीब के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये इंसाफ अगर इसी तरीके से रोड पर ही रह जाएगा तो आखिर में जो लोग गरीब हैं, जो कानून के ऊपर भरोसा करते हैं, जो न्याय के ऊपर भरोसा करते हैं, जो न्यायालय पे भरोसा करते हैं, आखिर में उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं धुलमिल नजर आएगी। अगर ये इसी तरीके से धुलमिल नजर आती है तो आप ये समझिए कि दूसरे लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कीजिए। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए, ताकि देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।